Good morning, student. Welcome you in class 7. This is first part. Okay, ज्योग्राफी लेसन का हम चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे हैं, वेदर और क्लाइमेट. हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, द एलिमेंट विच अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट. सो फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया था यहाँ पे टेम्परेचर. अब सेकंड आता है एयर प्रेशर. देखिए एयर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी विद द ग्रेट फोर्स. देखिए एयर प्रेशर जो हमारी बॉडी पर लगता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट फील इट. ठीक है, वी डू नॉट फील इट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. देखिए सभी तरफ से, सभी डायरेक्शन से हमें प्रेशर लगता है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर सकते हैं. एंड आवर बॉडी एक्सेप्ट अ काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी भी प्रेशर, ठीक है, लगाती है, जिससे हमें इस बात का एहसास नहीं होता है. एयर हैज़ वेट एंड एक्सेल्ट प्रेशर. देखिए एयर में वेट होता है, हवा में वेट होता है, वजन होता है, एंड एक्सेल्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और ये भी अर्थ सरफेस पे दबाव बनाती है, दबाव डालती है. सो दिस इज कलेक्टिवली नोन एज द एयर प्रेशर ऑफ. ठीक है, इसको हम एयर प्रेशर कह सकते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड यूनिट एरिया. सो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन यूनिट एरिया. तो एयर प्रेशर के द्वारा इस एरिया पे वो प्रेशर लगाती है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी. देखिए द डेंसिटी एंड प्रेशर. जो डेंसिटी है, सघनता, एंड प्रेशर इज द एयर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड. जैसे ही एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, देयर फॉर द प्रेशर नियर द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर. इसलिए जो अर्थ सरफेस है, अर्थ के अपन देखते हैं ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये कम होता जाता है. ठीक है, ग्रेटर देन दैट इज़ अपर रीजन. अपर रीजन से कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा होता है. जैसे हिल और माउंटेन, तो हिल माउंटेन पे प्रेशर, एयर प्रेशर कम होता है, जबकि अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होता है ग्राउंड फ्लोर पे, प्लेन्स एरिया में. एयर प्रेशर कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ मर्क्यूरी HG. मर्क्यूरी से इसको रिकॉर्डेड किया जा सकता है, और एनीमो बैरोमीटर, एनोरॉइड बैरोमीटर से भी इसको मेजरमेंट किया जा सकता है. ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे है, बैरोमीटर अपन एग्ज़ाम याद रखना अपने को कि जो है एयर प्रेशर किस इक्विपमेंट से मेज़र किया जाता है. तो बैरोमीटर यहाँ पे. टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. देखिए अब टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर हैव इन्वर्स रिलेशन. देखिए टेम्परेचर और एयर प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है. जहाँ पे एयर प्रेशर हाई होगा टेम्परेचर लो होगा, जहाँ टेम्परेचर एयर प्रेशर लो होगा टेम्परेचर हाई होगा. तो दोनों में अपोजिट रिएक्शन है, और यही कारण है कि जो हवा है या विंड है वो मूवमेंट करती है. इस वेरिएशन के कारण ही विंड जो है हवा चलती है. कोल्ड एयर इज हैवी एंड सिंक विद द वाइल. देखिए यहाँ पे वार्मर एयर लाइट एंड इट्स राइज है. देखिए वार्म जो गर्म हवा है वो लाइट होती है, हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है. एंड द वेरिएशन कॉज टू मूवमेंट. ठीक है, और एयर टू मूव, और वेरिएशन जो होता है ये हवा को ऊपर उठने में मदद करता है. विच वी कैन द नेम एज द विंड, और हम इसे हवा के नाम से जानते हैं. देयर आर 4 प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ. देखिए यहाँ अर्थ पे यदि देखें तो 4 प्रेशर बेल्ट है. फर्स्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर. देखिए इक्वेटोरियल मीन्स जो इक्वेटर है, अर्थ का जो सेंटर भाग है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है. इसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. पोलर दोनों दो पोल है अर्थ के, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है. ठीक है, एंड अर्थ. हाँ, नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट. ये 4 बेल्ट है. तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम स्टडी करेंगे, एयर प्रेशर वेराइज विथ. देखिए एयर प्रेशर अलग अलग हो सकता है, हम पहले भी देख चुके हैं टेम्परेचर के कारण. एक तो टेम्परेचर, हॉट एयर इज लाइटर. देखिए हॉट एयर जो है काफ़ी लाइटर होती है, हल्की होती है. सो हैंस इज राइज क्रिएटिंग एरिया लो, और ये ऊपर उठ जाती है, और जहाँ उठती है तो वहाँ जो है एयर प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है. एंड हेवियर एंड कोल्ड एयर डिसेंट क्रिएट एरिया है हाई प्रेशर, और कोल्ड और हैवी एयर वहाँ पे उस एरिया पर आ जाती है, और वहाँ पे वापस एयर प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है. अब नेक्स्ट अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड का हम देख चुके हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है. एज द एटमॉस्फेयर थिनर एंड प्रेशर डिक्रीज, और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर काफ़ी कम होता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. अब नेक्स्ट आता है विंड. देखिए नेक्स्ट आती है विंड. विंड का डेफिनेशन भी देख चुके हैं. जो वेरिएशन होता है हवा में टेम्परेचर और एयर प्रेशर के कारण, यही आपका विंड कहलाता है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, जो मूविंग एयर है उनको विंड कहा जाता है. देयर इज अनइवन हीटिंग. देखिए यहाँ पे जो अनइवन हीटिंग है,
अर्थ पे, ऑन द अर्थ सरफेस हीटेड बाय द सन। देखिए सन के द्वारा जो अर्थ का कुछ सरफेस कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल धूप मिलती भी नहीं है। तो इसका कारण है कि सम ऑफ द पार्ट रिसीव डायरेक्ट सन रे, कुछ पार्ट जो अर्थ का है डायरेक्ट सन रे रिसीव करता है। जैसे हम देखते हैं समर में हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है क्योंकि सन बिल्कुल अपना ओवर हेड आ जाता है, और अभी विंटर में थोड़ा सा स्लैंटिंग रेज मिलती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम देखते हैं साउथ की साइड में सन है। सो रेज फ्रॉम द सन एंड आर वार्मर, अदर प्लेसेज रिसीव स्लैंटिंग रे, दूसरा जो प्लेसेज है वो स्लैंटिंग रे मिलता है, हैंस आर कूलर, इसलिए वो ठंडे होते हैं उनको, ठीक है, वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होता है। वार्मर एयर विच इज़ अबो द वार्मर पार्ट, ठीक है, जहाँ गर्म पार्ट है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ की एयर भी गर्म हो जाती है। एंड द सरफेस इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, और सरफेस जो काफ़ी लाइट होता है हल्का, देन कोल्ड एयर हैंस राइजेस, इसलिए जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उठ जाती है और कोल्ड एयर वहाँ पे आ जाती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर, और ये यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देता है क्योंकि टेम्परेचर लो है, हाई है, तो सुबह के साथ लो प्रेशर रहेगा, ठीक। देन कूल एयर मूव टूवर्ड द लो प्रेशर, और जो ठंडी हवाएं लो प्रेशर की ओर चली जाती है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉज द विंड टू ब्लो, और ये मूवमेंट ही हवा का बहने का कारण बनता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर स्ट्रॉन्ग द विंड ब्लो, जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, और जेंटल जो मूविंग एयर है, ठीक है, जो हवाएं मूवमेंट करती हैं उनको ब्रीज भी कह सकते हैं। सो विंड वेन इज यूज फॉर नोइंग द विंड डायरेक्शन, और विंड वेन यहाँ पे इसका डायरेक्शन का पता करने के लिए विंड वेन का यूज़ किया जाता है। और एनीमोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्पीड, विंड की स्पीड मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ होता है। दोनों क्वेश्चन से हो सकता है, माइंड में रखिएगा। पहला एक तो डिफरेंट विंड हो सकता है, क्या होता है, बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे विंड वैन और एनीमोमीटर के यूजेस क्या आते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के, या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ विंड्स देखिए, विंड के टाइप देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले एक देखिए जो छोटा सा आपको ज्योग्राफिकल रिवील दे रखा है, विंड ब्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहती है, हम जानते हैं अच्छी तरह। एंड इट्स नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच ब्लो, और इसका नाम हम इसके बहने के बाद देते हैं कि किस साइड से आ रही। एग्जाम्पल इट्स ब्लो फ्रॉम द ईस्ट, सो इट इज़ कॉल्ड ईस्टर्ली, ठीक है, यदि वेस्ट से आती है तो वेस्टर्ली कहा जाता है। अब टाइप ऑफ विंड्स देखिए, यहाँ पे हवा के प्रकार यदि हम देखते हैं तो विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड टू 4 टाइप। फर्स्ट सीजनल विंड कहलाएगी, जो सीजन से सीजन बहती हैं, लैंड मानसून विंड एंड सी ब्रीज, ये सीजनल विंड। लोकल विंड जो होती हैं, लू, फॉइन, चिकुन या मिस्ट्रल होती हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में बहती है, लोकल विंड। एंड वेरिएबल विंड, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, वेरिएबल होती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट विंड्स, ठीक है, परमानेंट विंड जो ट्रेड विंड्स हो सकते हैं, वेस्टर्लाइड हो सकते हैं, पोलर विंड हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं सीजनल विंड, ठीक है, सीजनल विंड हम देखते हैं यहाँ पे। सीजनल विंड सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।